चलो अच्छा, इसमें देखो 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे तो हमारा सिर्फ एक ही 1 है, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा 4 1 के। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एंड सी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका? 4 एंड 1 का, दोनों का मल्टीप्लाई। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4। और देखते हैं दूसरे टेबल में, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा हमारा ये? 2 2 जा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मिल गया, देखो 2 2 जा 4 और 2 + 2 4 भी, तो हम लोग यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4s² माइनस, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 2s + 2s + 1। ठीक है, ये 2s इस 4s की जगह पे हम लिख दिया। अब उसके बाद देखो हम लोग इस माइनस साइन का इन दोनों में इंटू कर दिया, तो माइनस और इसके आगे प्लस है, तो -2s, फिर माइनस प्लस, फिर इसके आगे भी -2s, फिर ये +1। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो s कॉमन है दोनों में हमको s दिख रहा है, और दूसरा 2 भी कॉमन है। देखो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो हम दोनों में से 2s कॉमन ले लेंगे। तो 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2s माइनस यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ से पूरा हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहां पे 1 होता है, तो 2s + 1। चलो अब इन दोनों में देखो, अब माइनस साइन अगर यहाँ पे पहले आ गया ना, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाता है हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस। ठीक, चलो कॉमन लेते हैं, तो 2s - 1, और वहां पे भी क्या बचेगा? 2s - 1। चलो उसके जीरोस हम लोग देख देते हैं। जीरोस आर 2s - 1 = 0, देन 2s = 1 है ना, फिर s = 1/2। ठीक उसी तरह से ये वाले का भी निकाल लेंगे हम लोग। 2s - 1 = 0, 2s = 1, -1 उस साइड से लग गया, तो फिर s = 1/2। ठीक है, ये तो हमारे जीरोस निकल गए। अब इनका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, चलो हम लोग वेरिफिकेशन इसका करते हैं। तो वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग को पता है फॉर्मूला। देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे लिखते हैं वेरिफिकेशन। एक्चुअली एग्जाम में अगर हम लोग सिर्फ यहाँ तक करते हैं, सिर्फ जीरोस निकाल के, तो ये हमारे 2 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर एग्जाम में बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो ये हमारा 4 मार्क्स का हो जाता है। ओके, तो हम लोग को ये 4 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, 2 मार्क्स का तो हो गया। अगर यहाँ तक भी करते हो जीरोस निकाल के, तो वहां तक हमारा 2 मार्क्स मिलेगा। चलो रिलेशनशिप लिख लेते हैं हम लोग। हमको लिखना है सम ऑफ जीरोस। क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो आपका सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे? देखते हैं, आ जाएगा 1 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना, तो 2/2 हो जाएगा। लेकिन अब देखना, हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे हमको देखो नीचे 2 गिवन है, और हम लोग को पता रहता है कि जो नीचे वाला क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो मगर देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हमारा 4 है, तो हम लोग को इसको 4 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम लोग 4? ऊपर नीचे 2 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? ये 4/4 है ना। एक बात और, अब यहाँ पे हमको देखो फिर से ये जो 4/4 हमको गिवन है, इस 4 को हम लोग 2 माइनस लगा सकते हैं, एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, हमको ओरिजिनल 4 मिल जाएगा। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब ये -4 किसका कोफिशिएंट है? s का। किसका कोफिशिएंट है? s का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, और उसके नीचे ये 4 किसका कोफिशिएंट है? s² का। तो यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ s²। ओके, यूं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। अब इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी करेंगे। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं।
क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, ये जो 1/2 है 1/2 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना हो गया ये 1/4, और हमको दिख भी रहा है ये जो 1 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये जो 4 है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर हो गया, है ना। इस तरह से देखो हमको रिलेशनशिप मिल गई। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसी के इक्वल टू में यहाँ पर क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये हमारा 2 मार्क्स का इस साइड जीरोस निकाल के और इस साइड रिलेशनशिप वेरीफाई करके 2 मार्क्स का हो तो टोटल 4 मार्क्स का हो जाता है ये। चलो बच्चों इस देखो कोई ये थर्ड पार्ट में इससे क्या लिखा है हमारा 6x³ - 3 - 7x, ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है। तो ये हमारा देखो सही से अरेंज नहीं है, तो इसको हम लोग लीनियरली अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर 6x³, उसके बाद फिर उससे छोटी पावर 6x², फिर यहाँ पे 7x, फिर यहाँ पर -3। ओके, अगेन हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसा कि अपनाया था पहले वाले में। यहाँ पे 3 है तो 3 से तो 7 बन नहीं सकता, हम लोग 3 × 6 लेंगे। तो 3 × 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18, कितना हो जाएगा हमारा 18, और 18 किसके टेबल में आता है 2 के, 2 9 जा 18 है ना, या फिर 9 2 जा 18, एक ही चीज हुई। अब हमको यहाँ पे क्या लाना है 7, क्या लाना है हमको यहाँ पे 7, तो हमको पता है 9 में से 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 7। तो लिखो यहाँ पे 6x² - 9x - 2x - 3। ओके, अब अगेन हम लोग माइनस साइन का इसमें भी इंटू कर देंगे और माइनस साइन का इसमें भी इंटू कर देंगे। देखो क्या होता है 6x² - 9x + 4x - 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x, हम लोग पहले इन्हीं दोनों में चेक करते हैं। एक x कॉमन है, दूसरा देखो 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो इसमें से हमारा 3 भी कॉमन है। ओके, यहाँ पे 4 आएगा तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा। अगर हम लोग देखो 6x² को अगर हम लोग 3x से डिवाइड करें, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आएगा, और फिर एक x से एक x को और काट देंगे, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2x, मतलब ब्रैकेट के अंदर 2x लिखा जाएगा, माइनस फिर आगे 9x का भी करेंगे, तो 9x/3x कितना हो जाएगा, x से x कट गया, 3 से 3 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अगेन अब इन दोनों कोई कॉमन हमको दिख रहा है क्या, नहीं, तो 1 कॉमन है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो वहां पे 1 होता है। चलो अब इन दोनों में जो कॉमन है लिख लो, 2x - 3 दोनों में है। अब इधर क्या बचेगा हमारा 3x + 1। ओके, नाउ अगेन जीरोस लिख लो, जीरोस आर, सबसे पहले इसका लिखते हैं 2x - 3 = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा -3 उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, देन x = 3/2। ठीक है, नाउ इसका 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, देन अगेन x = -1/3, है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हमको किसमें करना है, वेरिफिकेशन इसका करना है, ये हमारे जीरोस निकल गए। चलो वेरिफिकेशन में बहुत इजी है, हम लोग लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है सम ऑफ जीरोस, तो हम ये जो हमारे जीरोस निकले इनका हमको सम करना है, तो सम ऑफ जीरोस = यहाँ पे क्या लिखा है हमारा 3/2 एंड 1/3। चलो दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करना जानते हो ना सभी लोग, ठीक है। तो 2 और 3 के एलसीएम लेंगे 6, 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 9। ओके, देखो यहाँ पे -1/3, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आ जाएगा 9 में से 2 माइनस करने पे 7/6। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पे -7/6 लिया है, तो हम लोग यहाँ पे 2 माइनस लगा देंगे यूं इस तरह से, और हमको पता है माइनस माइनस 2 बार साइन लगाएंगे तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। चलो अब -7 हमारा क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x,
देन अगेन ये 6 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे हो गए सम ऑफ जीरोस। अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। 3/2 इंटू -1/3। तो 3 के टेबल से ये 3 बन जा 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1/2। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -1/2। ओके, लेकिन अब एक देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 किसका होता था, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या दिया हो गया, 6। तो हमको इस 2 को 6 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -3/6। अब -3 क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन, और 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 6 की जगह पे हम लोग लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। चलो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u। हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, हम देखो इन दोनों में क्या कॉमन गिवन है, 4 है, दोनों में कॉमन है ना, दिख रहा है ना, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, और दोनों में u भी कॉमन है। हम u कॉमन ले लेंगे। हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, u + 8। ओके, तो सॉरी u + 2। कितना बचेगा हमारा, u + 2। क्यों, क्योंकि u कॉमन ले लेते हैं, u बचेगा, और यहाँ से 4u कॉमन लेने पे हमारा 8u बचेगा। देखो कैसे, 8u डिवाइड बाय 4u, u से u कट गया, 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स में हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे जीरोस निकाल लेंगे। देन जीरोस आर, इसका जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, लिखेंगे 4u = 0। तो u = कितना हो जाएगा, 0/4, या फिर सिर्फ 0 भी कह सकते हैं हम लोग। इसका u + 2 = 0। देन u = क्या हो जाएगा हमारा, -2। चलो अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन इसका कैसे करेंगे हम लोग, रिलेशनशिप का। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करेंगे, है ना, सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस करने पे इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, 0 + -2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 - 2, दैट इज इक्वल टू -2, है ना। अब ये -2 देखो हमारा, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। अब ये -2 हमारा इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और हमको पता होता था कि सम ऑफ जीरोस में हम लोग क्या लिखते हैं नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिख दें, हम लोग को पता है यहाँ पे क्या लिखते थे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते थे ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे क्या गिवन है, 4 गिवन है। हमको क्या गिवन है, 4। तो हम लोग यहाँ पे नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पे 1 सपोज कर लो है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, दैट इज -8। अगेन यहाँ पे 4 × 1 = 4। ओके, चलो अब इधर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमको 4 मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे हमको ये माइनस लिखा हुआ है, और हमको यहाँ पे क्या गिवन है, +8 गिवन है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। कैसा, तो जस्ट हम थोड़ा और पास कर देते हैं, फिर यहाँ से -2 × 4/1 × 4 = -8/4। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -+8/4। ओके, +8 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो +8 लिखा हुआ है हमको। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी लिखेंगे। चलो उसका लिखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 0 और -2 का। तो 0 × -2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
जीरो आ जाएगा। कितना आएगा? जीरो। यहाँ पे हम लोग उसको जीरो लिख देते हैं। अब जीरो को देखो हम लोग कैसा लिख सकते थे, जीरो के नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या गिवन है? 4 गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? 0 अपॉन ये 0 इंटू 4, 1 इंटू 4। क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि हमको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना दिया है? 4 गिवन है। तो चलो अब मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 0 और नीचे कितना हो जाएगा? 4। देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म गिवन है क्या? नहीं। तो जब नहीं गिवन है तो उसको हम लोग 0 भी लेट कर सकते हैं या फिर ना लिखें तो भी चलेगा हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन, इसका क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों इसमें देखो क्या लिखा है भाई? टी स्क्वायर माइनस 15। ये इसको भी हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो इसका देखो हम लोग सिंपल तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं। तो हम लोग ने क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखे रहने देंगे और यहाँ पे 15 की जगह पे रूट 15 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? देखो हमको पता है कि रूट 15 का इंटू अगर हम लोग रूट 15 हम लोग करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर कितना आ जाता है? 15। मतलब हमारा वापस हम लोग इसी नंबर पे पहुंच गए, है ना। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? देखो हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लोग उसकी जगह इसको पुट कर देंगे। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखो टी प्लस रूट 15 और यहाँ पे टी माइनस रूट 15। ओके, ये हमारे हो गए फैक्टराइज। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जीरोस निकालेंगे इसका। लिखो जीरोस आर, पहले टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा आंसर टी इक्वल टू माइनस रूट 15। इधर भी टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। ये वाले को हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अभी वाले को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आएगा इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस में रूट 15, क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस रूट 15। उस साइड आएगा तो प्लस रूट 15। अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। चलो पहले हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, सम करेंगे तो माइनस रूट 15 है ना, और दूसरा वाला क्या है? प्लस रूट 15। तो प्लस रूट 15 दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 0, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमको क्या गिवन है? 1। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमको क्या गिवन है? 1। तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे। ठीक है, चलो अब लिखो 0 यहाँ पे क्या है? 0 हमारा यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ क्या है यहाँ पे? टी। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। हम लोगों ने क्यों लिख दिया अपने मन से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट है ही नहीं। इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका टी का क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, फिर नीचे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाओ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, दोनों का इंटू कर दो, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15। तो रूट से रूट कैंसिल आउट और आंसर में आ जाएगा माइनस 15। और इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख देंगे। अब ये माइनस 15 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पे माइनस 15 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन, यहाँ पे देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे।
चलो बच्चों, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट में इसमें भी हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे पहले से रीअरेंज्ड है ना। अब अगेन हम लोग इन दोनों का इंटू करेंगे, 4 और 3 का। 4 और 3 का इंटू करने पे कितना आया, 12। अब हमको इस 12 से 4 और 3 से क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो बन जाएगा ना। 4 में से 3 माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। ओके, नाउ अब इस माइनस साइन का इन दोनों में इंटू कर देंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ये माइनस का माइनस 4x, इस माइनस का इंटू इस माइनस का साथ प्लस 3x, और ये माइनस 4 का माइनस 4 लिख दिया। अब उसके बाद इन दोनों में को क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3x माइनस 4। अब अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 लिखते हैं। जहाँ पे कोई कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन होता है। ओके, चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4। तो हम लोग अब फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x प्लस 1। ओके, नाउ उसके हम लोग जीरोस लिख देंगे, जीरोस आर। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4/3। अगेन इसके भी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब ठीक इसी तरह से हम लोग किसका कर लेंगे, इनका वेरिफिकेशन कर देंगे रिलेशनशिप का। तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं। क्या होता है सबसे पहला हमारा वेरिफिकेशन में, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, चलो इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, 4/3 माइनस 1, सॉरी प्लस, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे -1, ऐसा 4/3 प्लस -1। अब हम लोग इस -1 की जगह पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 के बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3। आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3। चलो अब यहाँ पे मगर देखो 1 क्या है, हमारे क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे 2 माइनस लगा देंगे, क्योंकि पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ, -1 किसका कोफिशिएंट है, देखो जरा, -1 कोफिशिएंट है x का। अब अगेन 3 किसका कोफिशिएंट है, x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। अब इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, चलो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू -1। अब पता है -1 का इंटू किसी में भी करेंगे तो वही का वही नंबर आएगा, और वहां पे आगे माइनस साइन लग जाएगा, तो -4/3 आ जाएगा। अब अगेन देखो -4 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। देखो यहाँ पे -4 आया ना, अब ये -4 किसका है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा -4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन, अब ये 3 किसका कोफिशिएंट है, 3 हमारा किसका कोफिशिएंट है, ये वाला, ये 3 इसका कोफिशिएंट है, x² का। तो हम लोग लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पूरे सम्स को कर लेंगे। ठीक है।